नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज से हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने को जा रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज का जो सिलेबस होगा वो रिलेटेड होगा किससे? बीएससी से, यानी बीएससी लेवल की हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। ओके, नाउ आज इस लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर हम यहाँ पर करने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस किस पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 5 चीज़ों को आज हम इस पहले लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इंट्रोडक्शन की, यानी थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। आप सब लोग जानते हैं, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को एक लाइन में समराइज करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा थर्मोडायनेमिक्स इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट। यानी मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। या फिर उन दोनों के बीच का क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उनको कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्या होता है, हमारे घर में पहले क्या होता था, एक फिरकी टाइप की होती थी और उससे हम छाछ बनाते थे। जो हमारे दादी लोग थे तो वो लोग क्या बनाते थे, उसे छाछ बनाते थे। वो क्या करते थे, उसको छाछ के ऊपर इस तरीके से घुमाते थे, यानी क्या करते थे, उसमें मैकेनिकल वर्क करते थे। और जब छाछ बन जाती थी तो हम पाते थे कि हमारी छाछ क्या हो गई है, गर्म हो गई है। यानी हमने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया और उस मैकेनिकल वर्क किस में चेंज हो गई? हीट में चेंज हो गई। तो ये जो रिलेशन है, ऐसा क्यों हुआ, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा ये जो मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं इसकी वजह से उस छाछ का टेम्परेचर कैसे राइज किया, यानी उसमें हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सिंपल सा, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी विथ हीट। हीट और मैकेनिकल वर्क में क्या संबंध होता है, इसे कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। ठीक है, ना अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं किसकी? व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या क्या है या फिर ये किस लेवल में काम करती है। ठीक, तो एक लाइन में बात कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। याद रखना, क्या? थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ना 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है क्या? माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, अभी जो थर्मोडायनेमिक्स जिन प्रॉपर्टी के साथ डील करती है उसका क्या लेना देना है। जैसे देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हमने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, कोई एक बीकर है और उस बीकर में क्या रखा है, मैंने पानी रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये क्या है, मेरे पास कोई एक बीकर है और उस बीकर में क्या रखा हुआ है, मैंने वाटर रखा हुआ है या अपनी पानी रखा हुआ है। मुझे जानना है कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें थर्मोमीटर लूंगा और इसका टेम्परेचर नोट करूंगा। ओके, तो यानी मैंने क्या किया, इसकी स्टडी की, यानी इसके टेम्परेचर की स्टडी की, मुझे क्या मिला? टेम्परेचर मिला। किसका? इस पानी का। अब ये कैसी प्रॉपर्टी देखी हमने? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखी। कैसी प्रॉपर्टी देखी? मैक्रोस्कोपिक, MACRO, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखी। लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस पानी के ईच एटम का टेम्परेचर कितना है। क्या मैंने ये जानने की कोशिश की? क्या मैंने आपसे ये पूछा कि इसके ईच एटम का टेम्परेचर कितना है? मैंने ये पूछा इसके पानी का टेम्परेचर कितना है। मैंने ये नहीं पूछा कि इस पानी के हर एटम का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अगर मैं क्या बोलूं कि इस पानी के हर एटम का टेम्परेचर कितना है तो वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर मैं ये पूछूं कि इस पूरे पानी का टेम्परेचर कितना है तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। MACRO, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ डील करती है, या बोल सकते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स लार्ज स्केल प्रॉपर्टी के साथ डील करती है। तो ठीक है, तो लाइन नोट कर लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, या फिर स्लैश करके लिख दीजिए लार्ज स्केल प्रॉपर्टी। तो ये क्या होगी, हमारे पास रेंज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगी ना। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास क्या, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी लॉ देना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो इसमें क्या देंगे, हम लॉ देंगे। तो लॉ का बेस क्या होगा, हम किस तरीके से किस बेसिस पर यहाँ पर हम लॉ बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर? तो आंसर है, थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी लॉ बनाएंगे हम, वो किस पर बेस होते हैं? एक्सपेरिमेंट पर बेस होते हैं। यहाँ पर हम किसी भी टाइप की हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में अधिकतर क्या बोलते हैं, हम हाइपोथेसिस देते हैं, यानी ये परिकल्पना करते हैं कि
सिस्टम हमको इस टाइप का देखने को मिलेगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले किसी एक फिनोमेना को देखते हैं, उस फिनोमेना को देखने के बाद उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको फिर क्या देते हैं, रीजनिंग देते हैं कि वो फिनोमेना क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और हमारी प्रिडिक्शन अगर सही निकली तो हम बोलते हैं हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और वहां से हम क्या दे देते हैं, एक लॉ दे देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक गिलास वाटर है, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस बीकर में ये वाटर है और मुझे बताना है कि इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या हुआ, मैं इस पानी को गर्म करूंगा। ठीक, मैं पानी को गर्म करूंगा और बहुत बार गर्म करूंगा। पहले मैंने गर्म किया, मैंने अज्यूम कर लिया ये 91 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, गर्म हो गया, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर आया, 91 डिग्री सेंटीग्रेड में आया। अगली बार मैंने इसको गर्म किया, वो कहाँ पर आया, 102 डिग्री सेल्सियस पर आया। अगली बार किया वो 105 पर आया, अगली बार किया वो 100 पर आया, फिर कहाँ पर आया, 99 पर आया, फिर कहाँ पर आया, 98 पर आया। यानी मैंने हजारों बार क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और फाइनली हमने रिजल्ट निकाला कि इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो ये क्या दे दिया हमने, एक टाइप का क्या बोल सकते हैं हम उसको, लॉ बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी लॉ दे रहे हैं वो किस पर बेस होता है, एक्सपेरिमेंट पर बेस होता है। सालों तक हमने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और जो फाइनली रिजल्ट निकल के आया उसे हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, जो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकल लॉ होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या पढ़ा हमने कि किस बेसिस पर थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देते हैं, लॉ देते हैं। तो आंसर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई भी लॉ दे रहे हैं तो किस पर बेस होगा, एक्सपेरिमेंटल बेस होगा। हमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, सालों तक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाके हमें क्या मिला होगा, एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ मिला होगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब बात करते हैं किसकी, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग की। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है, ओके ना, सिस्टम क्या है, इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। अगर सिस्टम, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सिस्टम, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस यूनिवर्स का कोई भी एक पार्ट जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हम जिज्ञासु हैं। ठीक है, वो क्या होगा, एक सिस्टम होगा। अगर मेरे हाथ में ऐसे चुंबक रखा हुआ है, मैंने हाथ में यहाँ पे क्या रख दिया, चुंबक रख दिया, और मैं इस चुंबक के बारे में जानना चाहता हूँ, तो ये चुंबक मेरे लिए क्या है, अभी सिस्टम है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, और मैं इस पार्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन है वो कैसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस चुंबक के बारे में जानने के लिए क्या हूँ, जिज्ञासु हूँ, और मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी स्टडी करना चाहता हूँ चुंबक की। इसका मतलब ये चुंबक क्या हुआ, अभी एक सिस्टम हुआ। ठीक है, और एक किसका पार्ट हुआ, इस पूरे यूनिवर्स का पार्ट हुआ। अब यूनिवर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यूनिवर्स में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो एनर्जी होती है और दूसरा क्या होता है, मैटर होता है। एनर्जी को हम रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक, तो यूनिवर्स में सिर्फ दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। ठीक है, तो जो हमारे पास सिस्टम है वो तो या तो एनर्जी हो सकता है, या रेडिएशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, मैटर हो सकता है। तो इन दोनों में से एक ही चीज होगा सिस्टम, या तो वो क्या होगा, रेडिएशन होगा, और दूसरा क्या होगा, या वो मैटर होगा। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। ठीक है, या फिर जो यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वो क्या हो सकता है, या तो मैटर हो सकता है, या क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है। इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसकी मैं स्टडी करना चाहता हूँ उसे मैं क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स में जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये बीकर है, अगेन कुछ इस तरीके से, और इस बीकर में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। मैं इस पानी के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये पानी क्या हुआ, यहाँ पर सिस्टम हुआ, ये पानी क्या हुआ, सिस्टम हुआ। तो क्या अज्यूम कर लिया मैंने, ये कोई एक बीकर है, और उस बीकर में क्या रखा है हमने, पानी रखा हुआ, ये क्या है, वाटर है, H2O। ओके ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इस पानी का प्रेशर क्या होगा, इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा। प्रेशर क्या होने का मतलब क्या है कि ये पानी इस वेसल या फिर इस जिस बीकर में रखा हुआ है, इसके दीवार पर कितना प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, वो हमको अगर फाइंड करना है, इसका मतलब ये पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैं जिज्ञासु हूँ कि इस पानी का कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये पानी क्या है, हमारे पास अभी सिस्टम है, ये क्या है मेरे पास अभी, सिस्टम।
इसे मैं क्या बोल दूंगा, सिस्टम बोल दूंगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर निकालना चाहता हूँ या वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ या ये निकालना चाहता हूँ कि पानी इस बीकर की दीवार में कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब मैं जिज्ञासु हूँ इस पानी के बारे में जानने के लिए। और ये पानी क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है ना, यूनिवर्स का एक पार्ट है ये पानी जो बीकर में रखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा सिस्टम हो गया। अगर आप लिखना चाहो अपनी कॉपी में तो व्हाट इज सिस्टम, हिंट डालो सिस्टम करके, उसके नीचे लिखो सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। यानी सिस्टम क्या है, इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड का वो पार्ट है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिस्टम क्या है, ये पानी है। नाउ अब इस सिस्टम को बाकी सब चीज़ों से अलग कौन कर रहा है, ये बेसल कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है, ये दीवार कर रही है, या क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये बीकर कर रहा है। जो इस सिस्टम को बाकी दुनिया से अलग करता है, इस सिस्टम को बाकी यूनिवर्स से जो चीज़ अलग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये बाउंड्री है किसकी, इस बीकर की, इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। या फिर जो दीवार है इस बीकर की, इसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। अगर जनरली मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो बाउंड्री को मैं कैसे डिफाइन करूँगा, बाउंड्री क्या है, वो इमेजिनरी या फिर रियल, इमेजिनरी या फिर रियल सरफेस है जो क्या करती है, इस सिस्टम को बाकी दुनिया से या फिर बाकी यूनिवर्स से क्या करती है, अलग करती है। उसे हम क्या बोल देते हैं, बाउंड्री बोल देते हैं। ठीक है, और इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है जो किससे अलग हो रहा है, इस बाउंड्री के द्वारा अलग किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। यानी सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है इधर 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 इधर, उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। उसे हम क्या बोल देंगे, सराउंड। ये क्या हो गया, हमारे पास सराउंडिंग हो गया। इस सिस्टम के बाहर, इस बीकर के बाहर जितनी भी चीजें होंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगी, सराउंडिंग कहलाएंगे। इस सिस्टम के बाहर क्या हो सकता है, माना है मेरे कमरे में रखा हुआ है, ये कमरा, पंखा, हमारे घर का पंखा, हवा, यहाँ पर जितनी भी हवाएं हैं वो सब के सब किस पर क्या कहलाएंगी, वो सराउंडिंग कहलाएंगी। और सिस्टम क्या होगा, जो इसके अंदर है, बीकर के अंदर। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल सा क्या हो गया, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ओके, कोई यूनिवर्स का एक पार्ट है और इसे मैंने क्या बोल दिया, सिस्टम बोल दिया। ये क्या हो गया, मेरे पास सिस्टम हो गया। और ये क्या हो गया, मेरे पास सराउंडिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है ये क्या हो गया, हमारे पास बाउंड्री हो गया। ये चीज़ क्या होगी, बाउंड्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बाउंड्री क्या होगी, सिस्टम क्या होगा और सराउंडिंग क्या होगा। ठीक है, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, सिस्टम को समझना है। सिस्टम क्या है, ऐसी चीज़ यूनिवर्स की या फिर कोई मैटर है, रेडिएशन, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम की। जनरली हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, ओपन सिस्टम, फिर आता है हमारे पास क्या, क्लोज सिस्टम, फिर आता है हमारे पास क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, ओपन सिस्टम की ना। ओपन सिस्टम क्या हुआ, देखो ओपन सिस्टम, ओके, पहला जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, नाम से पता चल रहा है ओपन होगा वो, यानी ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट एज वेल एज, सॉरी, जो सराउंडिंग के साथ हीट एज वेल एज मैटर का क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ हीट एज वेल एज मैटर दोनों का क्या कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है या फिर दोनों को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ओपन सिस्टम बोल देते हैं। देखो सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, मेरे पास कोई सिस्टम है, और कैसा सिस्टम है ये, ओपन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। अगर ये ओपन सिस्टम है और यहाँ बाहर क्या है, ये सराउंडिंग है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, बाहर सराउंडिंग है, और ये क्या हुई, बाउंड्री हुई। ये चीज़ क्या हुई, बाउंड्री। ओके, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, और ये दोनों को जो अलग कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं ना। अब ये सिस्टम जो है क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ मैटर एज वेल एज हीट दोनों को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा या फिर दोनों को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। यानी यहां से मैटर बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। कौन, मैटर। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, यहां से हीट अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है, अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। कौन, हीट। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, ओपन सिस्टम बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मैंने क्या रखा हुआ है, यहां पर एक बीकर रखा हुआ है, ये देखो। ठीक है,
क्या रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है, और इस बीकर में क्या भर दिया मैंने, कुछ पानी भर दिया। क्या भर दिया इस बीकर में, कुछ मैंने पानी भर दिया। अब यहाँ पर नीचे क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, इसको मैंने चूल्हे में रख दिया, अपने जो गैस होती है घर में ना, उस चूल्हे में रख दिया मैंने इसको इस तरीके से, और इस चूल्हा क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ओके नाउ अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, ऑन करूँगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या जा रही है, हीट जा रही है। अब ये क्या है, सिस्टम है ना, ये पानी जो अंदर रखा हुआ है बीकर के अंदर, मैंने एज्यूम कर लिया ये क्या है, हमारा सिस्टम है। और जो ये बीकर की जो दीवारें हैं किसकी तरह काम कर रही हैं, बाउंड्री की तरह काम कर रही हैं। और जो बाहर जितनी भी चीज़ है वो किसकी तरह काम कर रही है, सराउंडिंग की तरह काम कर रही है। और जैसे मैंने यहाँ पर अपनी गैस ऑन करी तो ये चूल्हा ऑन किया, चूल्हा ऑन करते ही क्या होगा, यहाँ पर अंदर क्या जाएगी, हीट जाएगी, क्योंकि कैसा सिस्टम है ये, ओपन सिस्टम है, यानी हीट इसके अंदर जा सकती है। और जैसे ही हीट अंदर जाएगी पानी क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से क्या होगा, यहाँ पर वेपर बनेगी, यानी यहाँ से वेपर क्या होगी, ऐसे इस तरीके से बाहर निकलेगी। वेपर बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, मैटर बाहर निकल रहा है, क्योंकि पानी तो बाहर है। वेपर का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में पानी तो हुआ वो, तो पानी के मॉलिक्यूल यानी बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्या निकल रहा है बाहर, मैटर बाहर निकल रहा है, मैटर आउट हुआ। और यहाँ से क्या हुई, हीट इन हुई। ये क्या हुई हमारे पास, हीट इन हुई। ठीक है, ये क्या है, मैटर आउट, और ये क्या है मेरे पास, हीट इन। अब हीट आउट कहाँ से हो, क्योंकि कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, हम कह रहे हैं हीट आउट भी होगी। देखो कैसे होगी, अगर मैं इस बीकर के अगल बगल हाथ लगाऊं तो मुझे क्या लगेगा, हीट महसूस होगी। मुझे लगेगा कि ये क्या हो रखा है, गर्म हो रखा है। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, वहां से रेडिएशन बाहर आ रहा होगा। रेडिएशन बाहर आने का मतलब क्या हुआ, हीट बाहर आ रही होगी, यानी इस बीकर की दीवार से हीट इस तरीके से बाहर आती है। ये क्या हो गया मेरे पास, हीट आउट हो गया है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रही है, हीट आउट हो रही है, यहां से क्या हो रही है, हीट इन हो रही है, और इसकी दीवारों से क्या होगी, हीट आउट होगी। अब मैटर आउट तो हो गया, अब मैटर इन कैसे होगा, सिंपल सी बात है, एक गिलास में पानी लो, ऐसा करके डाल दो। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इस तरीके से गिलास से इसमें पानी में डाल सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ये क्या हो गया, यहां पर मैटर इन हो गया। ये क्या कर दिया हमने, यहां पर मैटर इन कर दिया, और ये क्या हो गया, यहाँ से वेपर के रूप में मैटर आउट हो गया। और यहाँ से मैंने हीट क्या करी, इस गैस से इसको हीट दी, तो क्या हो गया, हीट इन हो गया। और इस दीवार से हीट बाहर निकली तो वो क्या हो गया, हीट आउट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम हो गया। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट एज वेल एज दोनों का ट्रांसफर होता है, या फिर दोनों का आदान प्रदान होता है, किनके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओपन सिस्टम। तो दूसरा वाला सिस्टम होता है, वो होता है हमारे पास कौन सा वाला, क्लोज सिस्टम। कौन सा वाला, क्लोज्ड सिस्टम। ना क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ हीट का ट्रांसफर तो होता है, सराउंडिंग के साथ हीट का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड सिस्टम बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, दो सिस्टम इन विच ट्रांसफर ऑफ ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विथ सराउंडिंग आर इज नोन एज क्लोज सिस्टम। ठीक है, और मैटर का ट्रांसफर उसमें नहीं होता है। तो इस टाइप के सिस्टम में क्या होगा, मैंने एज्यूम कर लिया जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से सिस्टम बना दिया। एक कौन सा सिस्टम है मेरे पास, क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। और ये क्या है, बाउंड्री है, ये क्या है हमारे पास, बाउंड्री है। और ये बाहर पूरा क्या होगा, और इस बाउंड्री के बाहर सब सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर सराउंडिंग है। तो यहाँ पर हीट बाहर आ सकती है, हीट बाहर आ सकती है, और हीट अंदर भी जा सकती है, लेकिन मैटर न तो बाहर जा सकता है न अंदर आ सकता है। ये जो काट कर दिया मैंने, और ये क्या हो गया मेरे पास, मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर कट क्या दिखा रहा है कि मैटर न तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, क्लोज सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख देना कि दो सिस्टम इन विच ओनली ट्रांसफर ऑफ हीट इज पॉसिबल एंड ट्रांसफर ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखो कैसे करेंगे। अभी इस टाइम पर किस टाइप का कैसा सिस्टम था, ये ओपन सिस्टम था। अब इसको हमको क्लोज सिस्टम में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखो, इसे मिटा लेता हूं मैं। ओके, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। अगेन जैसा बीकर मैंने यहाँ पर लिया था, उसमें क्या भर दिया मैंने, कुछ H2O यानी वाटर भर दिया। फिर मैंने नीचे से क्या लगा दी, यहाँ पर हीट लगा दी, यानी बर्नर लगाया मैंने कुछ इस तरीके से, यानी अपने घर का चूल्हा लगा दिया। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक कॉर्क लगा दिया। यहाँ फिर इसके जो अपर एंड था उसको मैंने सील कर दिया, इस तरीके से बंद कर दिया।
क्या कर दिया है, इसके अपर एंड को बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखो मैं जैसे इसको यहां से गर्म करूंगा, गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से क्या होगा, ये गर्म तो होगा लेकिन यहां से वेपर बाहर नहीं निकलेगी। देखो गर्म तो होगा, गर्म होगा, वेपर भी बनेगी लेकिन वो वेपर बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जहां से वेपर बाहर निकल रही थी उसको मैंने क्या कर दिया है, सील कर दिया है, यानी बंद कर दिया है, यानी अब मैटर बाहर नहीं जा रहा है। अब देखो सील बंद है, यानी अब मैं मैटर अंदर भी डाल सकता, यानी गिलास से पानी में अंदर भी डाल सकता, यानी न तो मैटर बाहर जा रहा है और न ही मैटर अंदर आ रहा है, लेकिन हीट अंदर जा रही है। कैसे बदल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, हीट क्या हो रही है, अंदर जा रही है और हीट बाहर भी निकल रही है। कैसे बदलेगा, अगर मैं इसके यहाँ पर हाथ लगाऊं यूं करके मुझे हीट महसूस होगी, इसका मतलब वहां से कुछ रेडिएशन यानी कुछ एनर्जी या फिर कुछ हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, एक टाइप का क्लोज सिस्टम हुआ। क्यों हुआ क्लोज सिस्टम, क्योंकि यहां पर हीट बाहर आ रही है, ये क्या हो रही है, हमारे पास हीट आउट हो रहा है और यहां से ये क्या हो रहा है, हीट इन हो रहा है, लेकिन यहां पर न तो मैटर अंदर जा रहा है और ना ही मैटर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये किस टाइप का सिस्टम हुआ, एक टाइप का क्लोज्ड सिस्टम हुआ। कैसा सिस्टम हुआ, क्लोज्ड सिस्टम। तो ये क्या हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। अगला जो सिस्टम आता है हमारे पास वो होता है हमारे पास कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम। आजकल आइसोलेटेड तो बहुत हो रहा है, सब लोग क्या हो रहे हैं, आइसोलेटेड हो जा रहे हैं। यानी आइसोलेशन का मतलब समझ गए, क्योंकि आजकल सब लोग कहाँ जा रहे हैं, आइसोलेशन में तो जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो उसी टाइप का ये सिस्टम होगा। देखते हैं किस टाइप का हमको देखने को मिलेगा। तो इसे क्या करते हैं, पहले मिटा देते हैं, हिंट डालिए, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, ठीक है, बड़ा ही आसान हुआ। ऐसा सिस्टम जिसमें न तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है और ना ही मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है। जो एनर्जी सिस्टम के अंदर है वो बाहर नहीं आ सकती और जो एनर्जी सिस्टम के बाहर है वो अंदर भी नहीं जा सकती। जो मैटर सिस्टम के अंदर है वो बाहर भी नहीं जा सकता और जो मैटर सिस्टम के बाहर है वो अंदर भी नहीं जा सकता। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से सब लोग क्या हो जा रहे हैं, आइसोलेटेड हो जा रहे हैं। आइसोलेटेड होने का मतलब क्या हुआ, जो आदमी एक कमरे के अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता और जो आदमी कमरे के बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। और इस टाइप का जो सिस्टम है या फिर इस टाइप का जो कमरा होगा वो कैसा कमरा होगा, आइसोलेटेड रूम होगा या फिर आइसोलेटेड कमरा होगा। तो उसी टाइप से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम होगा। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये क्या है, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है ये, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो यहाँ पर हीट बाहर जा सकती है, हीट बोलो एनर्जी बोलो एक ही बात हुई, ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही मैटर का यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ये बाहर क्या है मेरे पास, यहाँ पर सराउंडिंग है। ठीक है, ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही मैटर बाहर जा सकता है और इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोल देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूं, अब एग्जाम्पल कैसे देंगे, इसी को देख लो, यहां पर जो ये बना रखा है हमने। ओके, नाउ इसे अगर मैं मिटाऊं, यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इसको आइसोलेटेड कैसे बनाऊंगा इस सिस्टम को मैं, ये जो हमारे पास बीकर था पानी का, इसको मैं आइसोलेटेड कैसे बनाऊंगा, देखो बड़ा ही आसान है। ओके, तो ये मेरे पास बीकर है। ओके, अगेन मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, कॉर्क लगा दी इस तरीके से और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया उससे पहले, कॉर्क लगाने से पहले। ठीक है, ये पानी भर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चारों ओर एक वॉल लगा देता हूँ। कैसी वॉल, एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, ऐसी वॉल जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। ये क्या लगा दी मैंने, एडियाबैटिक वॉल बोल दी। क्या बोल दी मैंने इसको, और एडियाबैटिक वॉल। अब मैं अगर इसको यहाँ पर हीट करूंगा, अगर मैं क्या लगाऊंगा, ऐसे बर्नर लगाऊंगा, इसको मैं हीट करूंगा तो हीट का तो इफेक्ट ही नहीं होगा इस वाटर पे, इस सिस्टम पे। क्यों, मैंने क्या लगा रखी है, यहाँ पर एडियाबैटिक वॉल लगा रखी है और यहाँ पर मैंने कॉर्क लगा दिया, फिर यहाँ इसको भी किससे बंद कर दिया है, एडियाबैटिक वॉल से बंद कर दिया है। तो यानी ना तो मैटर अंदर जा रहा है ना बाहर निकल रहा है, ना ही हीट का जा रही है अंदर जा रही है और ना ही हीट बाहर निकल रही है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। कैसा सिस्टम हुआ, ये कि आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। ठीक है, इसका एग्जांपल बता सकते हो अपने घर में आप, आइसोलेटेड सिस्टम का बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है क्या, थर्मस। जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये थर्मस रखा हुआ है, ये देखिए, ये थर्मस क्या है, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि जब मैं इसमें क्या रखता हूँ, पानी, गर्म पानी रखता हूँ तो वो गर्म पानी क्या रहता है, गर्म रहता है। अगर मैं ठंडा पानी रखता हूँ तो वो ठंडा पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है।
ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम हुआ जब तक मैं इसका ढक्कन ऑन नहीं करूं। जैसे मैं ढक्कन ऑन करूंगा तो मैं पाता हूं कि इससे जो वेपर है वो बाहर निकल जाती है, यानी मैटर क्या हुआ, बाहर निकल गया, और उसके साथ थोड़ा बहुत हीट भी बाहर निकल जाती है, यानी हीट क्या हुई, बाहर निकल गई। तब ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहता है जब मैं क्या कर दूंगा, इसका ढक्कन ऑन कर दूंगा। लेकिन जब तक इसका ढक्कन बंद है अच्छे तरीके से, तो ये किसकी तरह काम करता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, वैसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इस बोतल में पानी भरूं और उसको फ्रिज में रख दूं तो क्या ठंडा होगा, पानी ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ठंडा, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इससे हीट बाहर आएगी ही नहीं, तो ये ठंडा कैसे होगा। तो ठीक है, तो जैसे इसके अंदर पानी होगा वैसा ही रहेगा, चाहे इसको आप फ्रिज में रख दो, चाहे आप इसको छत में रख दो, गर्मी में रख दो। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम हुआ, एक टाइप का आइसोलेटेड सिस्टम हुआ ना। एक इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं कि देयर इज नो परफेक्ट या फिर आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट या फिर आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। ये भी, इसका पानी भी क्या होता है, 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद गर्म पानी रखो तो ठंडा हो जाता है, ठंडा पानी रखो तो गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम। यानी इसकी भी क्या है, एक लाइफ है, इसका आइसोलेशन की भी क्या है, एक लाइफ है। कोई भी सिस्टम दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, परफेक्ट आइसोलेटेड हो। आजकल भी जो कोरोना मरीज है उनको आइसोलेटेड कर रहे हैं घर में, लेकिन वो चुपके तो नमकीन खाने के लिए बाहर जाते ही हैं ना, यानी वो भी क्या नहीं है, परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं है। तो इस दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्ट आइसोलेटेड नहीं होता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अज्यूम कर सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम किस टाइप का होता है, कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट बाहर जा सकती है और ना ही मैटर बाहर आ सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब बात करते हैं किसकी, स्टेट ऑफ सिस्टम की। अब स्टेट ऑफ सिस्टम का हेड डालिए, स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब स्टेट ऑफ सिस्टम कोई नई चीज़ नहीं है हमारे पास। हम मैकेनिक्स जब पढ़ते थे, न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी हम किसकी बात करते थे, स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करते थे। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम से सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है और हमें उसकी स्टेट पता है, तो उसके बारे में हमको सब कुछ पता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको कोई भी सिस्टम दे रखा है और हमको उसकी स्टेट दे रखी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें उस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। ओके, तो हिंट डालिए, स्टेट ऑफ सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम। नाउ अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात से सीधे नहीं कर रहे हैं, समझने में थोड़ा क्या होगा, आसानी होगा। अगर हम किसकी बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम बोलते थे, अगर मुझे किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, क्या अगर उसकी मुझे क्या पता हो, पोजीशन पता हो, अगर उसकी क्या पता हो, वेलोसिटी पता हो, और अगर उसकी क्या पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, और उसमें लगने वाला फोर्स पता हो, तो फोर्स पता चल जाएगा एक्सेलरेशन पता चलने के बाद। तो ये चीज़ अगर मुझे पता हो उस बॉडी के बारे में, कि कहाँ मैकेनिक्स में अगर हम बोलते थे कि अगर मुझे किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता हो, और क्या पता हो, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता हो, और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता हो, तो हम बोलते थे कि हमें उस मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट पता है। ठीक है, यानी मैकेनिक्स में हम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे किसके टर्म में लिखते थे, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में लिख सकते थे ना। अभी जो पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, मैकेनिकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इनको, मैकेनिकल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इन मैकेनिक्स स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाई मैकेनिकल वेरिएबल। ठीक है, तो क्या बोल सकता हूं मैं यहां से, इन मैकेनिक्स स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाई मैकेनिकल वेरिएबल। तो अगर हम किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाई थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। जैसे यहां क्या आया, मैकेनिकल वेरिएबल आया, सिमिलरली यहां क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाई थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। तो यहां पर लिख दीजिए कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट of a thermodynamic system can be described by describe in terms of
थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल वेरिएबल, मैकेनिकल वेरिएबल क्या थे, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्स्ट्रा, ये क्या थे हमारे पास, मैकेनिकल वेरिएबल थे। तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं हमारे पास क्या, टेम्परेचर, क्या होते हैं, टेम्परेचर, या प्रेशर, क्या होता है हमारे पास, प्रेशर, या क्या होता है, वॉल्यूम, ये क्या होते हैं हमारे पास, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं, एक्स्ट्रा। तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है या फिर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम दिया हुआ है और उसका मुझे क्या पता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पता है, तो मैं क्या कह दूंगा, मुझे उस सिस्टम की स्टेट पता है, उस सिस्टम की क्या पता है, मुझे स्टेट पता है, या फिर उस सिस्टम की मुझे थर्मोडायनेमिकल स्टेट पता है। तो थर्मोडायनेमिकल स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थर्मोडायनेमिकल स्टेट या फिर स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्स्ट्रा, ETC। ओके, तो ये क्या हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें स्टेट को किन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो स्टेट ऑफ यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होगी। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होगी। तो फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम टेम्परेचर किसे दिखाते हैं, कैपिटल T से, प्रेशर किसे, कैपिटल P से, वॉल्यूम किसे दिखाते हैं, V से। अगर मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट देखूं, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, फंक्शन ऑफ किसका, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इक्वल टू 0। तो ये क्या निकल के आएगी मेरे पास, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल देखूं, अगर मैं किसके लिए निकालूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, किसके लिए देखूं, ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस देखूं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस क्या होती है हमारे पास, PV इक्वल टू क्या होती है, RT होती है। क्या होती है हमारे पास, PV इक्वल टू RT। यहाँ जो P है वो क्या है हमारे पास, प्रेशर है, क्या है हमारे पास, प्रेशर है। और जो V है वो क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है। और जो T है वो क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। और जो हमारे पास क्या है, R है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। जो R है वो क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर ग्राम मोल केल्विन होती है। अगर मैं इसको किस में लिखूं, यहाँ पर केजी लिखूं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 8.314 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, जूल पर केजी मोल केल्विन आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, अगर मैं रियल गैस के लिए या फिर वंडर वॉल गैस के लिए निकालूं तो फॉर वंडर वॉल गैस, दूसरा एग्जांपल से एग्जांपल नंबर 2, ये क्या था हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, नाउ स्टेट फॉर वंडर वॉल गैस, किसके लिए, वंडर वॉल गैस। अगर मैं वंडर वॉल गैस के लिए देखूं तो वंडर वॉल गैस के लिए इक्वेशन होती है, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, उसको मैं कैसे लिखता हूं, एक मिनट, हाँ इसे मिटा लेते हैं। होती है हमारे पास P प्लस का A/V² इंटू, फिर यहाँ पर क्या आता है, V माइनस का B इज इक्वल टू RT। ठीक है, इससे हम वंडर वॉल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर क्या बोल देंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर वंडर वॉल गैस बोल देंगे। ठीक है, तो ये तो किसके लिए हो गया, आइडियल गैस का। देखो PV इज इक्वल टू RT, और ये क्या होगा, P प्लस का A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। और यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, अगेन यहाँ V वॉल्यूम, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, और T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर। A और B दोनों क्या होते हैं हमारे पास, कांस्टेंट होते हैं। जो A एंड B हैं दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडर वॉल कांस्टेंट। इनका नाम क्या होता है, वंडर वॉल कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होगा, देखो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके टर्म में है, P, V और T
टी के टर्म में है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। यहाँ पर भी क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ पी, वी और टी, यानी फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर देंगे हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन कर देंगे। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है, आप लिखिए पहला पॉइंट, नोट करके लिखिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट इक्वेशन ऑफ स्टेट या फिर स्टेट ऑफ ए सिस्टम या फिर स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। पहला नोट लिखिए कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हैव डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो डिफरेंट यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होंगे उनकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, दो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की, दो अलग अलग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल सिस्टम हैव डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब ओनली फॉर दोज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, लिखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब या डिफाइन ओनली फॉर दोज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आया, उस टर्म का नाम क्या है हमारे पास, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर होगा हमारे पास, इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। हम पूर्ण तरीके से इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे। और इक्वेशन ऑफ स्टेट उन्हीं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए लिखी जा सकती है जो कहाँ होंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज सराउंडिंग। ठीक है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ। तब तक आप लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।